एग्जाम में करना। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है। जो आपके स्कूल में फ्रेंड्स होंगे स्कूल में, उल्टा बोल दिया, ठीक। तो वो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा दिमाग होगा तो शायद ये वाली यहाँ तक वैल्यू निकाल लेंगे, वरना यहीं से वो कुछ जुगाड़ मारना चालू करेंगे और यहाँ तक तो एकदम ख़राब कर देंगे और सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। ना वो डायग्राम बनाएंगे ना कोई चीज़ शो करेंगे, ठीक है। तो उनको पूरे के पूरे 5 में से लगभग 1 नंबर भी शायद मिल जाए। अटैम्प्ट करने का क्वेश्चन तो बहुत बड़ी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टाइम के अकॉर्डिंग एंगल भी चेंज होते हैं। फिर हम एंगल के अकॉर्डिंग चीज़ें देखते हैं कि क्या लम्हा है, क्या चीज़ है, क्या कैसा है, ठीक है। अब जब एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसी वीडियो में अगर आपको 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन चाहिए हो सॉल्यूशन, तो आप इसके पीछे की कंटिन्यूस वीडियोस को देख सकते हैं। मैं अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप स्किप कर देंगे। आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, 100% आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/√3 हो तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करना है। पहला में क्वेश्चन दे रखा है साइन और कॉस और साइन का प्लस करने के लिए कह रहा है, और सेकंड भी ऐसे ही है, लगभग माइनस करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, मतलब कुछ फॉर्मुलेज हैं जो पता होना चाहिए। मैं पहले ही इधर लिख चुका हूँ और अपनी इस वीडियोस में पहले की जो वीडियोस है उसमें मैं काफ़ी वेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो जाके नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लेना। बिकॉज ऑफ दिस अगर आपको ये फॉर्मूलों के बारे में नहीं पता तो ये आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप वो वाली वीडियो जाके देख लेना। अगर आपको ये बातें पता हैं ये फॉर्मूलों के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको चुटकियों में सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको जो भी इसमें चीज़ दे रखी है वो मैं लिख दूंगा। तो आपको देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ABC एक ट्राइंगल है जिसमें B समकोण है, ठीक है। तो बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे आपको दिया है, देखो आपको 2 चीज़ें दे रखी है। एक तो आपको ये चीज़ दे रखी है कि tan वाला कुछ दे रखा है ना, tan A इक्वल टू में 1/√3। तो tan A इक्वल टू में 1/√3। ऐसे ही आपको एक कोण भी दे रखा है जिसमें कह रहा है कि B समकोण है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका A होगा, ये C होगा, क्योंकि B यहाँ पे क्या है, मिडल में है, समकोण है, ठीक है। और कुछ आपको इसमें दे रखा है? नहीं, और कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि tan होता क्या है। tan का आपका मतलब होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो इसका मतलब लंब डिवाइडेड बाय क्या, आधार। तो इसका मतलब L आपका क्या है, लंब आपका क्या है, 1 है, आधार आपका कितना है, √3 है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए। जब आपके पास तीनों चीज़ें होंगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों पता करने का एक फॉर्मूला होता था, वो होता था हमारा 4th वाला, वो होता था k² इक्वल टू में L² प्लस का A²। तो यहाँ पे आपको L भी दे रखा है और A भी दे रखा है, बस आपको क्या निकालना है, K निकालना है। हम यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे क्या प्रेजेंटेशन में करेंगे तो टीचर आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा माना, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये L है आपका 1 और ऐसे ही A है आपका √3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार अब K का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं यहाँ पे लिखवा चुका हूँ उसे यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो वो होता है आपका k² इक्वल टू में L² प्लस का A²। तो k² तो ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में L की आपको वैल्यू क्या दे रखी है, 1, और इसका स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, प्लस का A की वैल्यू आपको दे रखी है √3 और इसका स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो k² ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस का √3 का स्क्वायर। तो कई बच्चे ये ना कहते हैं ऐसा कि ये स्क्वायर रूट से कट जाता है, ये गलत धारणा है। ऐसा कटता उठता नहीं है, दिखाते हैं आज आपको किस तरीके से सॉल्व होता है। ये आता तो होगा आपको भी, लेकिन फिर भी एक वेल रेक्टिफाइड मेथड सीख लीजिए। सपोज इसके ऊपर स्क्वायर है
स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 बार ही खुलेगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब दोनों के दोनों बेस सेम है तो उसका मतलब एक ही रूट में हम लिख सकते हैं। रूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक चीज़ ही बाहर आती है, तो उसका मतलब सिर्फ 3 बाहर आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, खुल जाता है, ना कि कटता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे वेल रेक्टिफाइड मेथड से कि ये स्क्वायर से रूट खुल जाता है। तो आगे की जब हम चीज़ें करेंगे तो सीधा हम ऐसे जब कंडीशन आएगी तो यहाँ पे इसको इससे खोल देंगे तो सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे खोलूँगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, के स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। के ऐसे कैसे ही, आपको एक बात मैंने बता रखी है कि जब भी यहाँ पे स्क्वायर होता है वहाँ पे इक्वल टू में जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रूट में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √4। अब के ऐसे कैसे ही इक्वल टू में √4 किसका 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो रूट में से आसानी से बाहर आ सकता है तो सिर्फ आ जाएगा बाहर 2। यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू भी आ गई है, तो के की वैल्यू क्या आई है आपकी 2। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए दे रखी थी। ठीक है, तो मैं पहले इधर सॉल्व करा दूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा था, अब हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं तो हम आराम से हर चीज़ सॉल्व करा सकते हैं। ये कह रहा है साइन ए कॉस सी, तो पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे दो चीज़ एक साथ लिखी है, साइन और कॉस, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और बीच में प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा है। तो साइन ए मतलब यहाँ से आपको देखना है, कहाँ से, यहाँ से। इसका मतलब आपका आधार ये बन जाएगा और लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय कर्ण। तो साइन ए का लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, लंब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और डिवाइडेड बाय कर्ण के, तो के आपका कितना है, 2 है। ऐसे ही कॉस सी आपको अब यहाँ से देखना है, तो यहाँ से आपका सामने वाला लंब ये हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंब हम ढूंढते कैसे हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप एग्जाम में ना ढूंढ पाओ, तो एक जस्ट एक आप सिंपल सी एक ट्रिक याद रख लो कि जो भी कोण बन रहा होगा ना, तो उसके सामने वाला एरिया लंब होगा और उससे जो परपेंडिकुलर यूं करके चुपका होगा, यूं करके जो चुपका होगा वो आधार होगा, और जो टेढ़ी रेखा जा रही होगी एक ही बचती है वो कर्ण होगा। फिर से जान लो कि जहां पर भी कोण का फ्रंट खुल रहा होगा, मतलब यूं सामने वाली जो रेखा होगी वो लंब होगा हमेशा, और उससे जो परपेंडिकुलर में रेखा यूं करके जुड़ रही होगी ऐसा, वो आपका आधार होगा। बस ऐसे ही यहाँ पे देखो सी है, तो सी का फ्रंट वाला रेखा क्या है, वो आपका लंब है ए बी, और उसका आधार क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर पे जुड़ रही है, बी सी। तो कॉस आपका क्या कह रहा है, आधार बट्टे में कर्ण, तो इसका आधार क्या होगा, देखो ये तो लंब हो गया तो आधार हो गया ये, तो √3 डिवाइडेड बाय कर्ण कॉस 2, कर्ण आपका 2 है, प्लस का कॉस ए, तो कॉस ए इसका मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a/k। तो कॉस ए में a, यहाँ से a आपका कितना हो जाएगा 1 और k तो आपका है ही 2। ऐसे ही साइन सी का फॉर्मूला होता है आपका l/k, तो यहाँ से लंब आपका कौन सा हो जाएगा 1, ठीक है, और k आपका क्या आ जाएगा दोबारा से 2। इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। अब यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई इसकी इससे होगी और इसकी इससे होगी, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। तो करवाते हैं, देखो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 3 आता है, डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4, प्लस का 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। अब आप जानते हो कि जब भी हमेशा नीचे की चीज़ सेम होती है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, हम एक ही बेस रख लेंगे, मतलब 4 ही आ जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1। इसको जब हमने सॉल्व कराया तो आपका 1 आ गया। ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन था, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन भी क्या था। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था, वो है आपका कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। तो चलो करते हैं वाला, कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी, यही था, ठीक है। तो कॉस ए से आपको देखना है एंगल ए से ऐसे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, a/k
के, तो यहाँ से हम देखेंगे तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, एक ही आ गया, और के आपका कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस सी, तो मतलब यहाँ से देखना है तो यहाँ से आपका लंब ही होगा और आधार ही होगा, क्योंकि आधार अपॉन डिवाइडेड बाय के, तो आपका लंब ही है तो आधार क्या है, √3 डिवाइडेड बाय के तो आपका ये 2 ही है, ये माइनस का साइन ए, तो सबसे पहले साइन ए देखिए, सामने वाला इसका मतलब ये वाला लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब मतलब √3 बट्टे में कर्ण मतलब 2 साइन सी, अरे साइन सी, अच्छा यहाँ से ठीक है, साइन सी मतलब ये वाला लंब और ये वाला आपका कर्ण मतलब 1/2, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं, तो √3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो √3 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 ही आएगा, माइनस का निशान ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो √3 और इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 4। अब आप एक चीज़ देखो दोनों ही सेम है, तो √3 डिवाइडेड बाय 4 में से √3 डिवाइडेड बाय 4 जब जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो इसका मतलब जो सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका आंसर था वो 0 था। तो ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं और एग्जाम में आने के हाईएस्ट पीक पे चांस पे होते हैं। जस्ट आप इसे इसी तरीके से करना जैसे मैंने प्रेजेंट कर करके हर एक चीज़ करी है, आप उसी तरीके से एग्जाम में करना। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है, जो आपके स्कूल में फ्रेंड्स होंगे स्कूल में, उल्टा बोल दिया, ठीक। तो वो क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा दिमाग होगा तो शायद ये वाली यहाँ तक वैल्यू निकाल लेंगे, वरना यहीं से वो कुछ जुगाड़ मारना चालू करेंगे और यहाँ तक तो एकदम ख़राब कर देंगे और सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, ना वो डायग्राम बनाएंगे ना कोई चीज़ शो करेंगे, ठीक है। तो उनको पूरे के पूरे 5 में से लगभग 1 नंबर भी शायद मिल जाए। अटैम्प्ट करने का क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है, आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने करा है, तो टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। और CBSE की गाइडलाइन है 2023 की कि जो बच्चे फॉर्मेट से करेंगे उनको ही फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो आपको फॉर्मेट के नंबर जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना। अगर आपको सपोज अगर हम क्वेश्चन करने आपने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, बैड लक चांस कि आपका यहाँ कहीं गलत हो जाए, तो आपके को फॉर्मेट के तो फुल मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ जो आंसर होगा उसका हाफ मार्क्स कटेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर पूरा फॉर्मेटिंग भूल जाओ, आंसर भी गलत, मतलब सब कुछ ही गलत, तो क्या नंबर देगा टीचर, तो जस्ट रेड पेन से कट कर देगा, ठीक है। तो वो सब तो बात की बात है। अब जल्दी से वीडियो को इसके पॉज करिए या फिर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, मैं जानता हूँ। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके होम स्क्रीन पे ही आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आप स्टार या फिर इम्पोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नई बात है। ये सारे के सारे क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और अच्छी खासी वेटेज रखता है एग्जाम में आने की। और आपके एग्जाम में जो सबसे पीछे वाला पेपर होता है, लास्ट पेज होता है, उस पर शो भी करेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो इसका मतलब है आपका ये जो ट्रायंगल है, मैं लिखता हुआ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे दे रखा है, दिया है, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज आपको दे रखा है जिसमें बोल रखा है कि जो Q है वो समकोण है। इसका मतलब P इधर होगा और R इधर होगा, PQR, ठीक है। तो आपको इसमें PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब PR ये वाली लाइन और QR ये दोनों मिलाकर कितनी दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ये मैं लिख देता हूँ कि PR प्लस का QR आपको कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है। और कोई चीज़ दे रखी है आपको, PQ की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये वाली की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे PQ की वैल्यू दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। एक आप बात ज़रा सोचिए, इन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है PR और QR कितनी है, 25 है। सपोज़ मैं मान लेता हूँ अगर ये इसकी जो लंबाई हो x होगी, सपोज़ मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो बची हुई लंबाई कितनी होगी, 25 माइनस x, राइट। जो भी यहाँ पे लंबाई रही होगी अगर मैं 25 में से घटा दूंगा उसे, तो ये वाली लंबाई रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, अगर हम जरा बारीकी से देखो तो तीनों वैल्यूज दे रखी है आपको, लंब भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है और क्या दे रखा है, कर्ण भी दे रखा है। लेकिन ये ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा माना
माना L इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर, A इक्वल टू में x सेंटीमीटर ये, और फिर K इक्वल टू में 25 माइनस का x सेंटीमीटर। अब हम आराम से कौन सा k स्क्वायर वाला फॉर्मूला रख के इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार k का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका k स्क्वायर इक्वल टू में L स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो k की जगह आपका क्या है, वो ये है आपका, तो इसका मतलब 25 माइनस का x का होल स्क्वायर इक्वल टू में L आपका क्या है, वो है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का a आपके पास क्या है, x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पता हो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी चल रही है, वो चल रही है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या हुआ करती थी, वो होती थी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था आपका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, अगर आपको याद होगा। तो यहाँ पे a की जगह आपका क्या है, वो है आपका 25, और b की जगह आपका क्या है, वो है आपका x। तो उसकी जब ये आइडेंटिटी बन रही है तो इसकी तरह खोल लेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, a स्क्वायर, तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर, फिर कह रहा है आपको वहाँ पे देखो माइनस का 2ab, तो 2 ऐसे का ऐसे ही, a की जगह आपका क्या है, वो है 25, और b की जगह आपका क्या है, वो है आपका x प्लस का, फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है b स्क्वायर, तो b की जगह आपका क्या है x, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x का स्क्वायर इक्वल टू में, ये तो हमने ये वाली चीज़ सॉल्व कराई है, अब ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही, तो 5 स्क्वायर, इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हो, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, माइनस का निशान ऐसे कैसे, और x स्क्वायर ऐसे कैसे ही, यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस नहीं है, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम और सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले 25 का स्क्वायर आपका कितना होता है, वो होता है आपका 625, माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 25 का भाड़ा 2 बार पड़ेंगे तो 50x प्लस का x स्क्वायर ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 25 ऐसे कैसे ही प्लस का x स्क्वायर ऐसे कैसे ही, ठीक है। अब देखो डिजिट वाली वैल्यू यहाँ पे ऐसे कैसे रख देंगे, और जो इतनी भी x वाली चीज़ें हैं ना, इन दोनों को हम यहाँ ले जाएंगे, और इस वाली डिजिट को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो मतलब डिजिट वाली चीज़ें डिजिट्स की साइड, और जहाँ पे x वाली चीज़ें हैं वो x की साइड। तो यहाँ पे 625 ऐसे का ऐसे ही, ये 25 यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे आके आ जाएगा आपका माइनस का, इक्वल टू को जाना ऐसे कैसे, ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही, देखो ये माइनस का था 50x, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 50x, और यहाँ पे प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। देखो ये माइनस का x स्क्वायर और किसका है, प्लस का है, तो दोनों घट जाएंगे, तो आ जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 600 इक्वल टू में, और यहाँ पे 50x ऐसे का ऐसे ही। अब मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे 50 किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में होकर वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू में x, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के टेबल से 12 पे कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 12। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो चीज़ें निकल के आएंगी, अब इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे नाउ L आपका क्या हुआ करता था, वो आता था आपका 5 सेंटीमीटर। अब आपका आधार क्या हो जाएगा, x हम निकाल चुके हैं 12, तो आपका आधार हो जाएगा मतलब a 12 सेंटीमीटर, और आपका k क्या हो जाएगा, देखो 25 माइनस 12, इस चीज़ को समझो, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करो ना, कुछ बच्चे वहीं पे आप कन्फ्यूज जाएंगे कि ये कैसे आया था, जो बच्चे स्किप कर रहे होंगे थे, ठीक है। अब 12 तो ये आ गया है, तो x में से इसे हम जब माइनस कर रहे थे तो वैल्यू आ रही थी, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 12, 25 में से 12 गए तो कितना बचा 13, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। जब ये सारी की सारी तीनों वैल्यूज़ आपके पास है, तो इसमें अब देखो बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि साइन p, कॉस p और टेन p का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन p, तो साइन p का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका फॉर्मूला साइन का L/K। तो साइन p, इसका मतलब आपको यहाँ से देखना है, तो मैंने क्या कहा था, सामने वाली रेखा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और एक सेकेंड, सामने वाली रेखा लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब आपका कितना है अब a आपका कितना है 12, और कर्ण आपका कितना निकला है 13, ये हो गया हमारा, ठीक है।
ऐसे ही कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका a अपॉन में k। तो कॉस पी से मतलब यहीं से आपको निगाह डालनी है, तो a अपॉन के, a आपका क्या है x की वैल्यू क्या आई थी 12, मतलब a मतलब 12, और k, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो आपका लंब है आधार है, तो k आपका ये था, मतलब 25 माइनस का x जो कि आपका निकला था 13। लास्ट वैल्यू 10, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका l अपॉन a। ठीक है, तो अब दोबारा से 10 का एंगल देखना है p साइड से, कहां से, यहां से, तो l अपॉन a, तो यहां से आपका लंब आपका क्या होगा x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a मतलब 12, और आधार, अब देखिए यहां से ये लंब है तो आधार क्या होगा, ये होगा 5, तो 5। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को स्किप मत करिए। जो बच्चे वीडियो को स्किप कर रहे होंगे जस्ट यहाँ से देख रहे होंगे, कुछ नहीं पता उनको कि ये चीज़ें कैसे बनी, क्योंकि वो उनके लिए लंब तो ये है और आधार ये है और कर्ण ये है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि टाइम के अकॉर्डिंग एंगल भी चेंज होते हैं, फिर हम एंगल के अकॉर्डिंग चीज़ें देखते हैं कि क्या लंब है, क्या चीज़ है, क्या कैसा है। ठीक है, अब जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज ये मेरा हाथ एक रेखा है, ठीक है, अब अगर मैं ऊपर से इसे देखूंगा तो मेरे को स्ट्रेट मतलब एक ज़मीन पे दिखाई देगी, राइट, कि ये ज़मीन से लगी हुई है, यूं करके अगर मैं देखूंगा तो, और अगर मैं इसे अब नीचे से देखूंगा तो ये मेरे को छत से चिपकी हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब एंगल्स का बहुत ज़्यादा मैटर पड़ता है। जो बच्चे एंगल्स को, इन चीज़ों को, जस्ट ये है, इनको गौर से नहीं देखेंगे तो वो भूल जाएँ कि वो सही कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और स्कोरिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरी एक्सरसाइज का, इसलिए मैंने पहले इसको इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो आई होप आपको ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। 11वां क्वेश्चन मैं शूट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ दिस, वो एग्जाम में नहीं आएगा और वो डिलीटेड है आपके सिलेबस से। अगर कुछ बच्चों को चाहिए हो तो जस्ट आप मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं पे शो हो रही है, आप उसे फॉलो मत करिए, बस आप वहाँ पे भी जाके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर दूंगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे जो वीडियो आएगी वो आई गेस 8.2 के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए भी हम कंटिन्यूस सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करते ही चलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।